देखो सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऑब्वियस एकदम बड़ा वाला स्पॉइलर वार्निंग, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन रह जाता है कि आगे चल के जो लास्ट के सिर्फ 5 एपिसोड्स बचे हैं मनी हाइस्ट के, उसके अंदर क्या होगा। और देखो इस क्वेश्चन का आंसर मेनली डिपेंड करता है कि शो के जो मेकर्स हैं उन्होंने मनी हाइस्ट के लिए कैसी एंडिंग सोच के रखी है। एग्जाम्पल, मनी हाइस्ट सीजन 5 का जो 10th एपिसोड आएगा उसके एंड में सब लोग मर जाएंगे, प्रोफेसर, डेनवर और उसके बाकी जितनी भी गैंग है। कमलेश का कहना है कि सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, लेकिन कमलेश भाई सेक्रेट गेम्स के अंदर तो त्रिवेदी भी मर चुका था। एक्चुअल में अगर ये एंड हुआ ना तो फिर मनी हाइस्ट का सीजन 5 जो एंड होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल नोट पे होगा। लास्ट एपिसोड में धीरे धीरे करके सब मरते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग थे तो चोर ही ना, कितने दिन गवर्नमेंट से भागेंगे, आर्मी घुस गई, उसके पेल दिया। लेकिन मरने से पहले गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोफेसर के पास वो पब्लिक कर सकता है, जाते जाते जाने से पहले गवर्नमेंट की भी बजा के जाए। ये अगर एक्चुअल में ऐसा हो तो फिर ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन ये तो हो गया पॉसिबिलिटी नंबर 1। यहाँ पे इसका ठीक अपोजिट होता है पॉसिबिलिटी नंबर 2। लाल कपड़ों में प्रोफेसर का जो गैंग घुसा है वो लोग कामयाब हो जाते हैं, उनका मिशन पूरा। एपिसोड नंबर 5 के एंड में जितने भी सारे मेंबर्स जिंदा हैं उसमें से एक आधा और मर जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो गैंग है वो बच के वहां से बाहर निकल जाएगा। और ठीक जैसा सीजन 2 के एंड होने के बाद दुनिया में कहीं और किसी देश में जाके आराम से जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं होगी, है ना। ये जो सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताई उसके अंदर अगर हम लोग ध्यान देने जाएं तो और भी ज्यादा थ्योरीज निकलने लगती हैं, जिसमें से सबसे बड़ा वाला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मनी हाइस्ट सीजन 5 एपिसोड नंबर 10 के एंड में प्रोफेसर मर जाएगा। मे बी इट्स पॉसिबल, क्योंकि मैं भी यहाँ पे आपके जैसे ही अंदाजा लगा रहा हूँ। मुझे अंदर की बात पता नहीं है, मेरी अंदर तक सेटिंग नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, मुझे पहले से पता है। लेकिन मैंने प्रोफेसर के मरने के ऊपर इतना बड़ा दाव क्यों खेला, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मनी हाइस्ट का जो सीजन 5 है वो आखिरी होने वाला है, इसके बाद खत्म। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तक प्रोफेसर जिंदा रहेगा इसे एकदम प्लान करके चोरी करना छोड़ेगा वो, तुम्हें भी ऐसा हो सकता है कि ये लोग सीधा गवर्नमेंट के खिलाफ जाके जो इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं उसका एंड प्रोफेसर की डेथ से हो। ऊपर से ये मनी हाइस्ट की कहानी भी इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि प्रोफेसर के दिमाग में प्लान था इतनी बड़ी चोरी करने का। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिकल बन जाता है कि इस प्लान का एंड भी प्रोफेसर से ही होगा। लेकिन मे भी अगर शायद मगर प्रोफेसर ना मरे, प्रोफेसर के बदले कोई दूसरा कैरेक्टर मर जाए, डेनवर, लिस्बन और भी बाकी जितने बच्चे हुए लोग हैं। लेकिन है ना वो एक थ्योरी जो कि मैं बहुत जगहों पे देख रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि टोक्यो जिंदा है। ओके देखो, अगर आप उन लोगों में से आप ऐसा उम्मीद कर रहे हो कि प्लीज 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 टोक्यो को बचा देना, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जो गादिया नाम का, गादिया ही नाम था ना उसका, गांधिया था, गांधिया। आप लोग मुझे बताओ कि वो बंदा जिंदा बचा है कि नहीं। और आप लोग बोलोगे नहीं यार गादिया तो मर जाना चाहिए, मतलब इतने सामने बम फुटा है उसके, ग्रेनेड्स की लिटरली ऊपर खड़ा था वो। तो अब जब गादिया मर जाना चाहिए फिर टोक्यो कैसे बचेगी? उसने तो लिटरली बम अपने छाती पे रखे थे, मतलब पेट के यहाँ पे थे। यूट्यूब माफी, मेरा मकसद महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने का नहीं था। इसको लेके अपने परीक्षित भाई ने एकदम बहुत ही कमाल का विश्लेषण दिया है। ग्रेनेड्स गादिया की अंड में फेंक के रियो के छेद में चली गई हो टोक्यो, शायद बच जाए। सबसे पहले तो भाई आपने जो लिखा है उसका क्या मीनिंग लूं मैं? रियो के बनाए गए छत वाले छेद में, ऐसा बोलो ना। मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो जो छेद है वो खुद ही इतना था, और अपनी टोक्यो मतलब बड़ी थी, छेद में जाने जितना नहीं था उसका बॉडी, पूरे बॉडी की जो विड्थ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब ये टोक्यो के जिंदा होने वाली थेरीज तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, क्योंकि वो भाई कैसे लोग सोच सकते हैं ये। ग्रेनेड्स यहाँ पे तो उसके ग्रेनेड्स की बात ही छोड़ दो, उससे पहले कितनी सारी गोलियां मारी गई थी। भगवान की कृपा से अगर वो ग्रेनेड से बच भी गई तो इतनी गोलियां खाने के बाद जिंदा कैसे रहेगी? लेकिन नहीं, फिर भी लोगों ने जो है वो उम्मीद बना कर रखी कि टोक्यो जिंदा है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे मेन क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि अगर टोक्यो मर गई तो स्टोरी कौन नरेट कर रहा है? मनी हाइस्ट के सीजन 1 से ना टोक्यो की जो आवाज हम लोगों को एक्शंस के पीछे सुनाई देती है, जिसको वॉइस ओवर कहते हैं। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि मनी हाइस्ट ने ये नरेशन वाला टूल यूज क्यों किया? स्टोरी को मसालेदार बनाने के लिए। मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये जो टोक्यो पीछे पीछे से बोलती रहती है उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था स्टोरी के अंदर। टोक्यो के नरेशंस एपिसोड्स के बीच बीच में इसलिए डाले ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। आगे कुछ बड़ा होने वाला है स्टोरी में, इसकी हिंट टोक्यो पहले से दे देती थी और हम लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते थे कि हाँ टोक्यो ने बोला तो आगे कुछ बड़ा होगा। क्योंकि अगर टोक्यो का ये नरेशन वाली बात एकदम डेड सीरियस है और ये जो मनी हाइस्ट की पूरी स्टोरी है वो टोक्यो हम लोगों को सुना रही है, तो उसको बाकी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी के बारे में कैसे पता, वो भी इतना ज्यादा डिटेल में? बर्लिन ने तो कभी उसको नहीं बताया होगा तातियाना के बारे में। अगर आप लोग इतना सोच सकते हो कि टोक्यो नरेट कर रही थी और वो मर गई, मतलब नरेशन कोई नहीं करेगा, इसका मतलब वो जिंदा है, तो ये भी सोच के देखो ना, जो चीजें टोक्यो को नहीं पता होनी चाहिए थी वो हम लोग को स्टोरी में कैसे दिखा दी। सोच के देखो, फेयर पॉइंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टोक्यो का जो नरेशन वाला एस्पेक्ट है वो इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। वो मर गई तो नरेशन कौन करेगा? नहीं करेगा नरेशन, उसका जो नरेशन था यहीं तक था। अगेन यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे भी शायद वो आगे जाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिंदा और वहां से सबको कहानी बता रही हो, जो कि कुछ थ्योरीज निकली हैं कि अब तक मनी हाइस्ट के अंदर जितने कैरेक्टर्स मर चुके हैं उनको जाके टोक्यो कहानी सुना रही।
इसकी पॉसिबिलिटी मुझे तो कम लगती है, लेकिन हो सकता है। इसके बाद है ना 2 एंगल हमारे और देखने के रह गए, जिसमें से सबसे पहला अलिसिया सिएरा, वो जो प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर थी। अगर आप लोगों ने 5th सीजन के एपिसोड्स देख लिए तो फिर आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्या अब वो प्रोफेसर के साथ हो गई? क्या अब वो उसके पीछे नहीं जाएगी? क्या अब वो प्रोफेसर के साथ मिलकर काम करेगी? वेल, यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अलिसिया जो है वो आगे चल के प्रोफेसर को धोखा जरूर देगी, जिसके पीछे एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा रूल है कि अगर उसने धोखा नहीं दिया, प्रोफेसर के साथ मिल गई, तो स्टोरी इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी? क्योंकि अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट को एक थोड़ा बहुत एनालाइज करने के हिसाब से देखा है, तो अब तक जितने भी एपिसोड्स आए हैं ना, उनके अंदर जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम होती है और प्रोफेसर के सामने दूसरा प्रॉब्लम, दोनों तरफ चलता रहता है। प्रोफेसर कभी भी खाली नहीं बैठा होता। और सीजन 5 में अब तक जहां स्टोरी पहुंची है ना, प्रोफेसर के सामने अगर कोई एक ही चैलेंज खड़ा कर सकता है, अलिसिया सिएरा। लेकिन यार प्रोफेसर ने अलिसिया की डिलीवरी कराई थी, उसके बच्चे की जान बचाई। हम लोगों को तो पता है कि अलिसिया महा है, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। इसी बात को चिन्मय भाई साहब ने काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया कि अलिसिया जो है वो प्रोफेसर को डेफिनेटली बिट्रे करेगी, क्योंकि अलिसिया ने खुद कहा था कि उसको अपने बच्चे के साथ फिलीपींस में छुप छुप के नहीं रहना, वो रहेगी तो स्पेन में। लेकिन स्पेन की गवर्नमेंट ने उसका बहिष्कार कर दिया। इस चीज को उल्टा करने के लिए अलिसिया के पास एक रास्ता है। अलिसिया प्रोफेसर को धोखा देगी। प्रोफेसर के पास जो एविडेंस है गवर्नमेंट के खिलाफ, रिकॉर्डिंग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, मौका मिलते हुए उस एविडेंस को चुराएगी, खुद को बेगुनाह साबित करेगी और आराम की जिंदगी। ऐसा चिन्मय भाई को लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से अलिसिया इज एन अनग्रेटफुल, समझ जाओ, औरतों का बहुत सम्मान करते हैं हम, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। एकदम लास्ट वाला जो एंगल रह गया ना, कि बर्लिन के जो बेटे वाली चीज वो लोग दिखा रहे हैं, वो क्या है? बर्लिन का बेटा क्या आगे जाके स्टोरी में आएगा? और स्टोरी में आएगा तो मेजोरिटी लोगों को लग रहा है कि वो प्रोफेसर का साथ देगा। वेल, अगर इस सीजन के एंड में बर्लिन का बेटा एक्चुअल में आता है, अलिसिया जब प्रोफेसर की बजा रही होगी उस टाइम पे आके हेल्प करता है और उसके कारण जो ये चोरी है सक्सेसफुल हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छी बात है, पॉसिबिलिटी है इसकी। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा सिचुएशन इमेजिन करके देखो कि बर्लिन के बेटे को लेकर जितना कुछ भी हम लोगों को फ्लैशबैक में दिखाना, सबसे पहले तो वो चोरी के खिलाफ था, उसके बाद उसने एक चोरी की और अब दूसरी चोरी के नाम पे वो अपने बाप की ही बीवी पे लाइन मार रहा है। और ये बात है ना, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे खुद को मुझे ऐसा लगता है कि बर्लिन का जो बेटा है राफेल, वो अपनी स्टेप मॉम के साथ गायब। जो वीडियोस इंडिया के अंदर बैंड है वो देखने का बहुत शौक है साले को। उन वीडियोस के अंदर फेवरेट कैटेगरी क्या होती होगी उसकी गेस करने की जरूरत नहीं। तो है ना, देखो इस बात की पॉसिबिलिटी 99% हो जाती है कि बर्लिन का बेटा राफेल उसकी बीवी तातियाना को लेकर गायब हो जाएगा। तभी तो मनी हाइस्ट के सीजन 1 के स्टार्टिंग में जब हम लोग बर्लिन से मिलते हैं, उसका 4 बार डिवोर्स हो चुका रहता है और तातियाना उसके साथ नहीं होती। और यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है कि अभी के टाइम पे जो चोरी हो रही है बैंक ऑफ स्पेन में, उस टाइम तक तातियाना और बर्लिन का बेटा दोनों साथ में है। और क्योंकि बर्लिन के बेटे राफेल की स्टोरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस से हम लोगों को दिखाया अब तक, वैसा उम्मीद करके चलते हैं कि आगे के 5 एपिसोड्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो, जिसमें से एक हम लोगों ने पहले बात कर ली कि अच्छा प्ले कर सकता है आगे प्रोफेसर की हेल्प करने का। लेकिन यहाँ पे दूसरा एंगल ऐसा भी है कि वो विलन प्ले कर सकता है। कैसे? तो भैया बात ऐसी है ना कि वो लोग बैंक ऑफ स्पेन में जो चोरी कर रहे हैं उसका प्लान तातियाना को पता है, बर्लिन ने खुद बताया था। राफेल और तातियाना दोनों साथ मिलकर उनका ये इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं, या फिर खुद जाके वहां पे जो भी कुछ होगा खुद का हाथ मारने के लिए रेडी बैठे हो। पैसे का लालच, या फिर तातियाना राफेल को बर्लिन से बदला लेना हो, बर्लिन के भाई से बदला लेना हो, कोई भी पॉसिबल रीजन हो सकता है। कुछ एकदम बहुत ही ज्यादा महारथी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अलिसिया जो है वही खुद तातियाना है। सच बोलूं तो मुझे भी पहले ना थोड़ा बहुत ऐसा लग, मतलब शक्लें मिलती जुलती हैं। और क्योंकि हम लोग इस सीरीज में पहले देख चुके हैं, डेनवर का जो पहले भाई था वो बहन बन गई है, तो फिर इट इज अ पॉसिबिलिटी कि तातियाना ही अलिसिया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब तातियाना बर्लिन को धोखा देके वापस पुलिस में क्यों ज्वाइन होगी और इतने कम टाइम के अंदर एकदम टॉप की पुलिस ऑफिसर कैसे बन जाएगी? टोनी स्टैर्क के हिसाब से एकदम फिक्स्ड थ्योरी है कि इस सीजन के एंड में भी बर्लिन को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि फैंस इमोशनल हो जाए। सीजन 2 के एंड में उसने खुद की लाइफ सैक्रिफाइस की थी, इस सीजन के एंड में वो अपनी बीवी सैक्रिफाइस करेगा। नाइस थ्योरी बाय द वे। निशांत को ऐसा लगता है कि आर्तुरो को छोड़ के सब मर जाएंगे। सही बात है। उसके जैसे महाहरामी बंदे को भगवान भी खुद नहीं बुलाना चाहता, भाई तू नीचे ही रहे, तू मेरे पास मत आना, पता चला मेरी बीवी ऊपर। तो देखो अब तक हम लोगों ने जितनी भी सारी थ्योरीज देखी उसको एकदम शॉर्ट में और एक सिंगल चीज बनानी हो, टोक्यो इज डेड, उसके नरेशन का कुछ लेना देना नहीं। नरेशन गया तेल लेने, या तो इस सीजन के एंड में सब लोग मर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मरने वाले रहे तो फिर प्रोफेसर के सामने चैलेंज होगा अलिसिया का, और बैंक के अंदर जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके सामने गवर्नमेंट प्लस तातियाना एंड राफेल हो सकते हैं। बैंक के अंदर जो चोर है उन लोगों को हेल्प करने भी आ सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। एंड फाइनल चीज ऐसी की इस सीजन के एंड में अलिसिया जो है वो प्रोफेसर को मार देगी, उसके पास से एविडेंस लेके गायब हो जाएगी। अगर प्रोफेसर का मरना लिखा है तो आप लोग को इसमें से कौन सी थ्योरी अच्छी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में बता।